तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं यज्ञदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर? सबसे पहली बात, भाई इस चैप्टर के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज है। इससे बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, एमसीक्यू आता है। सेकंड नंबर पॉइंट, भाई बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में समझ नहीं आया, तो बच्चे कहते हैं भैया इसमें इतने सारे रूल हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं, साइड एंगल हमें समझ नहीं आता। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट समझ आए। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है कि भैया इस चैप्टर में कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन वाले सवाल तो चलो समझ आ जाते हैं, फॉर्मूला लगा दिया हो गया, बट यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन की फिगर को देख के समझना है, कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, कैसे सिमिलर करना है, ट्रायंगल चैप्टर में ही है। तो इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो ये सारी कंफ्यूजन बेटा दूर हो जाएगी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर का बेटा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसके एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो पिछले सालों में बेटा सीबीएसई 2025 में भी पूछे गए हैं। ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर आगे बढ़ेंगे थ्योरम वगैरह। सबसे पहले बेटा बेसिक बात, इस चैप्टर में बेटा सबसे बेसिक बात है सिमिलैरिटी। ठीक है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है सिमिलर, बट बेटा मैं आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस बता के चल रहा हूं, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट और अब बताएंगे सिमिलर, ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाए कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाए, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, बच्चों शेप दोनों का क्या है? सेम, दोनों का शेप सेम है, बट साइज अलग अलग है। ठीक है। बट ये दोनों देखने में एक जैसे शेप सेम है, तो हम इन्हें कहेंगे कि दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था बच्चों, 2 फिगर का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इस स्क्वायर की साइड 5, इसकी भी 5, सारी साइड इक्वल है। मतलब सिमिलर में एक जैसे होंगे, शेप तो सेम होगा बट साइज अलग अलग हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है। बट यहाँ पे बेटा शेप भी सेम, साइज भी सेम। तो पहले पॉइंट में बेटा यही लिखा है कि फिगर्स जो है सिमिलर कब होती हैं, जब उनका शेप भी सेम है, सॉरी शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। और यहाँ पे बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होती है, शेप भी एक जैसा, साइज भी एक जैसा। पहला पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट में एंगल के बारे में बताया है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में डिटेल में अभी चैप्टर के बीच में समझाऊंगा, अभी समझो इतनी बात। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है बेटा, मान लो ये एंगल है, ट्रायंगल है एबीसी और ये है पीक्यूआर, तो बच्चों एंगल ए होगा पी के बराबर, बी होगा क्यू के बराबर, सी होगा आर के बराबर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। ठीक है। क्या बोला है इसमें कि इसमें बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे बच्चों एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड है बेटा 3, 4, 5। एक और ट्रायंगल बनाया बच्चों जिसकी साइड है 6, 10, 8। बेटा क्या इसकी साइड बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, लेकिन इनका रेशियो बराबर है। मतलब देखो ये 5 और 10 का रेशियो निकालते हैं। पहले 5 और 10 का रेशियो निकालोगे तो आएगा 1/2। फिर बेटा 3 और 6 का रेशियो निकालते हैं तो भी क्या आएगा 1/2। और बेटा 4 और 8 का रेशियो निकालोगे तो वो भी क्या आएगा 1/2। मतलब साइड इक्वल नहीं है, साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। तो रेशियो को इक्वल कहते हैं जब इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो सिमिलर फिगर्स में जो फिगर्स सिमिलर होती हैं, साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है, इक्वल होता है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। बट बेटा कॉन्ग्रुएंट में हमने पढ़ा था कि इक्वल लेंथ होती है, 2 ट्रायंगल है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है उनकी सारी साइडें बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बेटा लास्ट, कि यहाँ पे सिमिलर का सिंबल बताया गया। सिमिलर का सिंबल ये है बेटा और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है। यहाँ पे हमने यूज भी किया था, समझ आया। और लास्ट में एग्जांपल आपको बता दिया, क्या ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्कल होते हैं सारे एक जैसे होते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। और यहाँ पे बोला है 2 स्क्वायर है जिनकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। एग्जांपल मैंने दिया था वही समझाया था मैंने। ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाले 2 स्क्वायर हैं तो दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो अभी तक की क्लास में इतनी बात समझ आई, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट 9th में था और 10th में कॉन्ग्रुएंट के बारे में ज्यादा बातें नहीं है, कुछ सवालों में यूज होगा। मेनली किसके बारे में बातें? सिमिलैरिटी।
दो फिगर्स की सिमिलरिटी नहीं, सिर्फ ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक बात थी। अब एग्जैक्टली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट थ्योरम 6.1 थ्योरम, जिसका नाम है बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बीपीटी थ्योरम या फिर बेटा थेल्स थ्योरम। देखो ये थ्योरम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी थ्योरम पे बेस्ड है। और बेटा एक्सरसाइज की क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो है ही है, ये थ्योरम सीधा डायरेक्ट एग्जाम में बेटा प्रूफ करने के लिए आ जाती है, प्रूफ बीपीटी थ्योरम, या फिर ये लाइन लिखी आ जाती है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ कराता हूं, उससे पहले आपको समझाता हूं कि बेटा बीपीटी थ्योरम होती क्या है। अब समझना ध्यान से बच्चों। एक बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और बेटा एक बात और, आप लोग बेटा क्लास ले रहे हो, प्रॉपर नोटबुक पेन लेके बैठो, जो भी चीजें समझाई जा रही है उन्हें नोट करना है, तो सारी चीजों को नोट करना है। बीपीटी थ्योरम पढ़ाई जा रही है, बस वीडियो देख रहे हैं भाई, कोई फायदा नहीं है। समझना है, नोट करना है, फिर बाद में उसको दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। एक एक बात, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें हैं भाई लिखनी है, ठीक है। लास्ट टाइम में भाई रिवीजन सीरीज चल रही है, सभी की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो फायदा तो जब है ना, जब आप उसको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझोगे भूल जाओगे, लिख के प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से समझना। प्रूफ बाद में, पहले समझते हैं बीपीटी होता क्या है। देखो एक ट्रायंगल एबीसी, हमने क्या करा, एक साइड की पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये बेस है बीसी, हमने इस बेस की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, इसका नाम रख दिया डीई, ठीक है। मतलब ये जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। अब अगर इस बेस की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में। इसका मतलब क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। मतलब अगर हम एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो बेटा इन दोनों साइडों का रेशियो, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ये बीपीटी थ्योरम है। अब ये मत सोचना बीपीटी थ्योरम में ये हो गई, कंप्लीट होगी, समझ आ गया, नहीं अभी ऐसे समझ नहीं आता भाई, अभी तो बस समझाया, इसका प्रूफ करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे प्रूफ वाले, जब क्लियर होगी आपको थ्योरम। अभी तो समझ आया, एक साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये जो साइड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, इनका रेशियो और इन साइड का रेशियो दोनों बराबर होंगे, ये बीपीटी थ्योरम होती है, ठीक है। अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगी बेटा क्लास के लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को प्रूफ करते हैं। अब बेटा जब प्रूफ करते हैं तो क्या लिखते हैं, गिवन टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन। अब देखो गिवन क्या है बेटा, गिवन तो सिर्फ इतना है कि ट्रायंगल के अंदर ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, सिर्फ इतनी बात गिवन लिखनी है कि ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है। अब प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एडी बाय डीबी, एडी और डीबी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो दोनों बराबर है। समझ आया, गिवन टू प्रूव लिख दिया। अब कुछ कंस्ट्रक्शन होनी है बेटा, क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है देखो समझो। इन दोनों को करना है ज्वाइन, बी को ई से ज्वाइन और सी को डी से ज्वाइन। क्यों करना है ज्वाइन, क्यों, क्या क्या करना है बेटा अभी समझ में आएगा जब इसका प्रूफ जानेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में दो बातें हैं, कंस्ट्रक्शन में दो बातें। सबसे पहली बात, बी को ई से ज्वाइन करो, सी को डी से ज्वाइन करो, और उसके बाद हमें खींचना है परपेंडिकुलर। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर। ई से ई एन बेटा परपेंडिकुलर खींचा है किस पर, ए बी पर। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ई एन जो है वो एडी पे परपेंडिकुलर नहीं खींचा मैंने, इस पे खींचा है ई एन ए बी पे, इसमें खींचा है ए बी पे। अब और डीएम परपेंडिकुलर किस पे खींचा है, एसी पे। इस बात को लिख दिया, देखो ज्वाइन करा बी को, बी और सी डी को, उनको ज्वाइन करा, और डीएम परपेंडिकुलर एसी पे, डीएम परपेंडिकुलर एसी पे, और ईएन परपेंडिकुलर एबी पे। गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन कर दी। अब करते हैं भाई इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा ये जो ट्रायंगल बन रहा है एडीई, इसका निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो भाई बचपन में पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या है इसका बेस क्या है, डीई। बेटा बेस डीई नहीं लेना, हम बेस उससे लेते हैं जिसके ऊपर हाइट होती है। तो बेटा बेस लिया हमने एडी, क्यों, क्योंकि हाइट इसके ऊपर है। समझे नहीं समझे क्या बोला मैंने, बेस क्या लिया एडी,
क्योंकि हाइट इसके ऊपर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस क्या लिया एडी और हाइट क्या ली एन। पहली बात समझ आई। अगर ये बात समझ आई तो आगे पूरा का पूरा प्रूफ समझ में आएगा। क्या बोला, बेस एडी और हाइट एन। एरिया आ गया बेटा आगे। अब इसके नीचे जो ट्रायंगल है ये वाला BDE, इसका भी एरिया निकालेंगे। और ऊपर वाले का एरिया आ गया, नीचे वाले का निकालेंगे। कैसे, वही फॉर्मूला भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इसमें DB, बेस क्या है DB और हाइट क्या लेनी है EN। बच्चे कहते हैं भैया यहाँ डाउट आ गया, यहाँ डाउट आ गया। आपने ऊपर वाले का जब एरिया निकाला था तो हाइट क्या थी EN, हमें समझ में आई। आपने बोला परपेंडिकुलर तो हाइट है, बट नीचे वाले ट्रायंगल में हाइट जब लेनी थी तो आपने EN को क्यों लिया, वो EN तो इस ट्रायंगल के अंदर ही नहीं है, तो आपने उसे हाइट में कैसे ले लिया। बेटा देखो हाइट क्या होता है, हाइट होता है ट्रायंगल की वर्टिसेस से और सामने वाली साइड के बीच में शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और बेटा किसी भी ट्रायंगल की हाइट उससे बाहर भी हो सकती है फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हाइट बेटा इसके बाहर है, क्योंकि यही परपेंडिकुलर बना रही है, अंदर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ऊपर वाले में जो हाइट है वही हमने किसमें ली, नीचे वाले में। चलो भाई दोनों का एरिया आ गया, समझ आए, ऊपर वाले का एरिया आ गया, नीचे वाले का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड। तो यहाँ लिखा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड करो फर्स्ट को सेकंड से। तो ADE अपॉन में BDE, ADE अपॉन में BDE, इसका फॉर्मूला डिवाइड में हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या बचा AD बाय DB। समझ आया, ठीक है, क्लियर समझ आएगा, इतना समझ आया ना कि भाई दोनों का एरिया निकाल के क्या कर दिया डिवाइड, दोनों में हाइट क्या थी सेम। अब दोबारा से अगला पार्ट देखो, अब मैं दोबारा से ADE का एरिया निकालूंगा, लेकिन इस बार बेस लूंगा AE, क्या लूंगा AE। और बच्चों जब बेस होगा AE तो हाइट क्या होगी बोलो DM, क्या होगी DM। तो लिखा ADE का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की जगह AE और हाइट की जगह DM। सबको समझ में आया, एकदम समझ आया। अब इसके नीचे वाला ट्रायंगल बेटा कौन सा ट्रायंगल, DEC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा। और बेटा बेस क्या होगा EC, बेस क्या होगा EC। और हाइट क्या लेनी है, वही जो ऊपर वाले में थी, कौन सी DM। तो बेटा दोनों का एरिया आ गया। अब जैसे यहाँ डिवाइड करा था वैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे थर्ड को फोर्थ से, दोनों का डिवाइड में लिखा, इनको डिवाइड में लिखा, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, क्या बचा AE बाय EC। यहां तक समझ में सबको आया। इधर का एरिया निकाल के डिवाइड, इधर का एरिया निकाल के डिवाइड हो गया। अब BPT तो प्रूफ अभी हुई नहीं, BPT में तो ये जो रेशियो आया है वो दोनों रेशियो बराबर होते हैं। अब क्या करना भैया, देखो यार ऊपर में था ADE और ADE, ये तो सेम है, बट ये जो नीचे है BDE और DEC, क्या ये कौन से ट्रायंगल है भाई, ये भी सेम है क्या। यहाँ पे समझो, इस रेशियो को आगे समझते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है देखना बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया भी सेम है। अब बोलोगे भाई कैसे सेम है, यहाँ तो आपको समझ आया, ऊपर वालों का एरिया सेम होगा क्योंकि इक्वल है, बट नीचे वालों का कैसे सेम है, 9th क्लास में पढ़ा था बेटा। ये दोनों ही ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर है। किस पर है, सेम बेस पर। तो मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल BDE DEC सेम बेस पर है। कौन सा बेस, DE पर, इनका बेस सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में है। इसका मतलब इनका एरिया क्या होगा, सेम। मतलब ऊपर वालों का एरिया तो सेम ही है क्योंकि ट्रायंगल सेम है, नीचे वालों का भी एरिया सेम है। इसका मतलब बेटा ये दोनों इक्वेशन एरिया का रेशियो बराबर है, तो इनके बराबर में जो साइड थी उनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर। मतलब BPT प्रूव हो गई। समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ ना, रेशियो निकाल के बराबर कर दिया, ठीक है। अब इसे नोट करो, ठीक है, फटाफट से नोट करो, क्लास के बाद में नोट कर लेना, फिर वीडियो पॉज करो, फटाफट से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करना, फिर आगे करते हैं। हाँ भाई बच्चों, BPT क्लियर है, BPT क्लियर है। अब उसी क्वेश्चन की बात करते हैं। कई बच्चों को BPT का प्रूफ याद होगा, रट्टा मार के बैठे होंगे भाई, हमारे तो स्कूल में टीचर ने बोला 100% आएगा। बेटा क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। अब समझो, इस क्वेश्चन में बोल रखा है DE BC के पैरेलल है, और भाई जब भी मैं सुनूंगा पैरेलल, जब भी मैं ट्रायंगल में से पैरेलल सुनूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा BPT, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है पैरेलल और बोला x निकालो, तो भाई मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ABC,
सी। इसमें डी दे रखा है पैरेलल किसके, बीसी के, है ना भाई। और बीपीटी लगा दो, क्या करो, बीपीटी लगा दो। अब ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड बोले हैं मैं पूरी क्लास में ही बोलूंगा बीपीटी लगा दो। अगला क्वेश्चन आएगा, बोलूंगा बीपीटी लगा दो। बीपीटी लगा दो का मतलब क्या है, बीपीटी लगा दो का मतलब ये है कि ट्रायंगल में जब ये साइड पैरेलल है, ट्रायंगल में जब ये साइड पैरेलल है ना, तो इनकी साइड का रेशियो बराबर लिख दो। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बोला, इनकी साइड का रेशियो बराबर लिख दो, यही बीपीटी लगाने का मतलब है। ठीक है, मैं बोलूंगा बीपीटी लगा दो, इसका मतलब उनकी साइड का रेशियो बराबर लिख दो। अभी प्रूफ वाले क्वेश्चन में भी यही बोलूंगा। ठीक है, अब एडी कितना था बोलो, 2, इसके नीचे कितना है 3, वहां पे कितना है 3 और नीचे क्या x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x और ये बेटा 9, x की वैल्यू आएगी 9/2। ऑप्शन में है 9/2, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया नहीं आया, बहुत ही छोटा सा सवाल था, सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबको समझ आया, बीपीटी लगाना है मतलब रेशियो को बराबर लिख के सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे ये पूरे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारी पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। जाना, पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां से क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। वहां पे सारे क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने, पूरी की पूरी क्लास की पीडीएफ पीपीटी मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इस फिगर में PQ AB के पैरेलल है। दोबारा से जब भी बेटा पैरेलल आएगा तो दिमाग में क्या आएगा, बीपीटी लगा दो। बीपीटी लगा दो का मतलब समझ गए ना। अच्छा, लास्ट में अभी जो इतना क्वेश्चन कराया था, इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ अभी बेटा डिटेल में कि भाई बीपीटी लगानी कैसे है। तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में सब लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप तो सीधा लिखोगे 2 के नीचे 3 के नीचे x, मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू है 9/2। बट अभी समझाने के लिए बीपीटी को लगाते कैसे कैसे करते हैं, इस चीज को मैं भी थोड़ा स्टेप थोड़ी बढ़ा के समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बोला है कि PQ AB के पैरेलल है, तो मैं समझ गया बीपीटी लगा दो, मतलब इन दोनों का रेशियो यहां से समझना, x + 3 डिवाइड बाय 3x + 19। ठीक है, इसका रेशियो हो गया। अब आगे वहां पे क्या साइड है, इक्वल टू x अपॉन में 3x + 4, इनका रेशियो बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो इसको करोगे तो क्या आएगा 3x² और 19x। आगे इनको करते हैं बेटा, पहले x को करेंगे, ध्यान से समझना, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। पहले x को करेंगे पूरे से, 3x² + 14x, फिर 3 को करेंगे, 3 3 जा 9x। ठीक है बेटा, मैंने गलत लिख दिया, 4 है और मैंने गलती से क्या लिख दिया 14। ठीक है, 3 4 जा 12। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब 3x² से 3x² कैंसिल, क्योंकि उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी कुछ गलती हो गई है ना बेटा, यहाँ पे भी बेटा देखो, यहाँ पे 14 नहीं था, 3 3 जा 9x हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया था ना, 14 के हिसाब से 14 लिखा है मैंने, बट अब यहाँ पे क्या आएगा 4। आप समझे, मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया था, इसीलिए x को 14 से करके 14x आ गया था, मैंने हटा के क्या कर दिया 4। वो मिस्टेक हो गई थी ना, मैंने गलत नोट कर दिया था, आप समझना आगे। यहाँ पे क्या लिखा है 19x, दोनों का सम कितना आएगा बच्चों 13। अब ये 13 इधर आके क्या होगा माइनस, और 19 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 6x। अब 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। समझे नहीं समझे, x की वैल्यू 2 है, ऑप्शन में x की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बीपीटी के एमसीक्यू टाइप के 2 क्वेश्चन करें। ठीक है, एक ऐसा जिसमें सारी वैल्यू थी, बस एक x था, यहाँ पे सब में x है। अब आगे, अब प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं फॉर्म्स ऑफ बीपीटी। क्या बेटा, फॉर्म्स ऑफ बीपीटी, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम बेटा इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। स्टिकी नोट्स में लगा के ना अपने टेबल पे लगा लो बच्चे, फॉर्म्स ऑफ बीपीटी। कई सारी ऐसी बातें बताएंगे छोटी छोटी ना, जो एकदम आपको स्टिकी नोट्स लगा के लिख देनी है, बार बार रिवाइज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बीपीटी सबको समझ में आ गया है, बीपीटी सबको समझ आ गया भैया। बीपीटी का मतलब आपने बताया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये चीज भैया क्लियर है, अच्छे से क्लियर होगी। अब इसके अलावा बीपीटी और क्या है, बीपीटी की कुछ और फॉर्म्स क्या है जो प्रूफ वाले क्वेश्चन में काम आते हैं। देखो क्या है बेटा, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखो
एडी और एबी का रेशियो, एडी और एबी का रेशियो और एई और एसी का रेशियो भी बराबर होता है। ये बीपीटी की ही फॉर्म है। समझ आया बच्चों? ठीक है, अब एडी अपॉन एबी क्लियर है। इसके अलावा और क्या फॉर्म है भाई, ये सुनना, डीबी अपॉन में एबी इक्वल टू ईसी अपॉन में एसी। ये भी क्या है बेटा, बीपीटी की फॉर्म है। मतलब बीपीटी तो क्लियर था। दो चीजें और जान ली हमने कि एडी के नीचे पूरी साइड, एई के नीचे पूरी साइड या फिर नीचे वाले के नीचे, ये दोनों ही बात बराबर है। क्लियर है? तीनों बातें नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अभी यूज करके दिखाता हूं इस वाले क्वेश्चन में। देखो ये है बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, हम समझेंगे इसमें कैसे यूज करते हैं। अभी तक मैंने एक भी प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं कराया बच्चों, एक भी। अब पहला क्वेश्चन प्रूफ वाला आ रहा है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना देखो क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा मैं। मुझे तो इतना पता है भाई कि भाई क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ तो लिखना ही होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, देखो गिवन टू प्रूफ लिखते हैं, इसे इधर लिख ले आते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। अब गिवन क्या है, गिवन है LM पैरेलल टू CD और LN इज पैरेलल टू CD। अब होता क्या है ना बेटा, जैसे ही प्रूफ वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं, बच्चा बोर होने लगता है। ठीक है, अभी तक मजा आ रहा था, बीपीटी समझ आ गई है, आसान आसान एमसीक्यू है। बट बेटा कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोर नहीं होना है, पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, ये समझना है गिवन लिखने का प्रोसीजर, कहां से लिखना है, कैसे समझना है क्वेश्चन को, पूरे लेक्चर सारी वीडियो देखनी है, हर क्वेश्चन समझना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट बाद बोर हो गए, भैया ठीक है ना बाद में देख, नहीं भाई फिर समझ नहीं आएगा, फिर आप छोड़ दो। ठीक है, फिर आप छोड़ दो बेटा, आपकी एकदम अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, पूरी वीडियो समझना है, 100% अभी देखना बेटा, एकदम 100% ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा, ये नहीं कि यही क्वेश्चन समझ आएगा। आपको तरीका बताता हूं बीपीटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब बीपीटी के समझ आ गए तो कन्वर्ट सब बीपीटी वाले प्रूफ भी हो जाएंगे। तरीका एक ही रहेगा, बड़े ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप। क्या बोला मैंने भाई, क्वेश्चन आए, अपने ने क्या करना है, गिवन लिख लेना है, जो भी सवाल में गिवन था छाप लिया। आगे जो प्रूफ करना है ये भी छाप लेते हैं। क्या है, AM by AB इज इक्वल टू AN by AD, छाप लिया भाई, कोई दिमाग कुछ नहीं लगाया अभी तक, क्या करना है कैसे करना है, गिवन टू प्रूफ लिख लिया। अब करेंगे हम प्रूफ। ठीक है, अब सुनो भाई कैसे करें प्रूफ। देखो एक तरीका बताता हूं बच्चे, जो क्वेश्चन में पैरेलल है ना, ठीक है, जो क्वेश्चन में पैरेलल है, सबसे पहले क्या गिवन है, LM और CB। कहां है LM और CB, LM और CB। सबसे पहला काम है, जो साइड पैरेलल दे रखी है उसे ढूंढो, किधर है वो। ये पैरेलल है ना, किधर है पैरेलल, इस वाले ट्रायंगल में पैरेलल है। कौन से ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। किसमें, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बोला, जो पैरेलल है ना उसे ढूंढना है कि कौन से ट्रायंगल में पैरेलल है। तो ट्रायंगल का नाम लिखा कि इस ट्रायंगल के अंदर LM पैरेलल है CB के। और बेटा मैं कह रहा हूं बीपीटी लगा दो, फिर वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बीपीटी लगा दो। बीपीटी लगाने का मतलब क्या भैया, बीपीटी लगाने का मतलब बेटा ये मैंने भी बताया था कि जब ये पैरेलल हैं तो इनके साइड का रेशियो बराबर होगा। अब देखो हमें प्रूफ, वैसे देखो सुनना, होता क्या है बीपीटी में होता है AM by MB। क्या होता है, AM by MB। बट मेरे को प्रूफ क्या करना है, AM by AB, AM by पूरा AB। तो मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल में AM by AB, बहुत ध्यान से सुनना है, AM के नीचे AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। ये हो गई पहली बात, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, समझ आया ना भाई। इस ट्रायंगल के अंदर बीपीटी लगा दी। अच्छा ये गिवन हो गया भैया, और कौन सा गिवन है, ये रहा भाई। ये कहां पर है, LNCD किधर है, LNCD। भाई LNCD का ट्रायंगल कौन सा है, ACD। इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल जो है इसके अंदर LN पैरेलल है CD के। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं भाई, पैरेलल ढूंढो कौन से ट्रायंगल में। ये पैरेलल मैंने ढूंढा इस ट्रायंगल में, तो बीपीटी लगा दो। बीपीटी लगा दो का मतलब है रेशियो को बराबर लिख दो।
तो मैं यहां पर भी यही बात कहूंगा, AN बाय AD, AN बाय AD इज इक्वल टू AL बाय AC। ठीक है, और ऐसा किसकी वजह से हुआ है बच्चे? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय BPT। कैसे? बाय BPT। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ आया मैंने क्या समझाया? ठीक है, क्या समझाया बच्चों? पैरेलल ढूंढ के ट्रायंगल लगा के BPT लगा दी। अब इसमें नोटिस करो, AL बाय AC दोनों बराबर है। इन दोनों में ये बराबर है तो बेटा इधर वाले भी क्या होंगे? बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड से पता चलता है AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD। हो गया सवाल प्रूव। ठीक है, पहला क्वेश्चन था प्रूव वाला, एक दो करोगे फीलिंग आ जाएगी भैया, एक नंबर समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैरेलल देख के BPT लगानी है। नोट करो, आगे जब बढ़ना पहले नोट करो, इसे समझो इसे। अगर समझ में आया तो बेटा कमेंट कर दो क्लियर है। ठीक है, कमेंट में बताना ये क्लियर है। आगे ठीक है, हो गया नोट। अब अगली थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स, बीपीटी का अपोजिट, इसे समझते हैं। बीपीटी समझ आई, उसके दो एमसीक्यू समझ आए, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन देख लिया। अब क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसे समझते हैं। इधर क्या है छोड़ो, अभी पहले समझो बेटा। एक ट्रायंगल में इस बेस के इस साइड के जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो ABCDE, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो साइड का रेशियो बराबर होगा। ये बीपीटी है, बट बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है समझो। अब हमें साइड का रेशियो बराबर दे रखा है, साइड का रेशियो बराबर है ऐसा पता है, तो उन्होंने बोला कि जब साइड का रेशियो बराबर होगा तो ये साइड क्या होंगी? पैरेलल। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उल्टा कर दिया भाई, पहले बोला था पैरेलल है तो रेशियो बराबर है, अब कह रहा रेशियो बराबर है तो पैरेलल है। इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ क्या है। समझ आया ना? ठीक है, गिवन टू प्रूफ करते हैं। समझ बेटा, मजा आ जाएगा क्लास में, पूरी क्लास लो। तो सबसे पहले गिवन में बेटा हमें यह पता है कि ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल? ABC, जिसमें एक लाइन है DE। क्या लाइन है? DE, जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है और इनका रेशियो बराबर है। गिवन में कुल मिला के हमें यह पता है कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, इनका रेशियो क्या है? बराबर है। ठीक है भाई, क्या प्रूफ करना है? कि ये पैरेलल है। क्या प्रूफ करना है? कि ये पैरेलल है। स्टार्ट करते हैं। इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, हमने क्या करना है, खुद से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान से समझना, खुद से एक लाइन ड्रॉ करनी है DE डैश, क्या बोले? DE डैश, जो कि BC के पैरेलल है, देखो ड्रॉ करना है क्या? DE डैश, जो किसके पैरेलल है? BC के। अब सवाल शुरू होगा। गिवन लिख लिया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन करनी थी। इसमें कंस्ट्रक्शन छोटी सी है, ज्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन करी? एक लाइन खुद से ड्रॉ करी है जो इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखो, अब चालू है भाई। अब सुनो बेटा, ये हमने पैरेलल ड्रॉ करा इसके, और पैरेलल ड्रॉ करी है तो बीपीटी थ्योरम से पढ़ा रहा हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ, लेकिन यूज हो रहा है इसमें बीपीटी। ठीक है, क्या है भाई? DE डैश हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, और बेटा जब ये पैरेलल है तो बीपीटी लगा दो। तो देखो ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी के हिसाब से रेशियो बराबर हुआ, कौन सा? AD बाय DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। समझे नहीं समझे भाई? मैंने जब पैरेलल ड्रॉ करी है तो बीपीटी लगेगी, इसका रेशियो बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज हमें गिवन थी, ये सवाल में हमें गिवन था क्या? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। हमें क्वेश्चन में रेशियो बराबर दे रखा था, मतलब मैंने पैरेलल ड्रॉ करके बीपीटी लगाई, एक रेशियो पहले से दे रखा था। मैंने दोनों में नोटिस करा भाई AD बाय DB सेम है। ठीक है, क्या बोला मैंने? AD बाय DB, ये दोनों तो भाई दोनों के अंदर क्या है? सेम। और बेटा ये जब दोनों सेम है तो इधर वाले भी क्या होंगे? सेम, है ना? दोनों ही इक्वेशन में दोनों सेम है तो इधर वाले भी सेम होंगे। तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से पता चलता है मुझे कि ये रेशियो भी साइड वाले क्या होंगे? सेम।
यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ये तो भैया बीपीटी से भी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो बीपीटी लगा दी हमने और जो रेशियो दे रखा था वो लिखा, दोनों को इक्वेट करके बराबर लिख दिया। अब करेंगे इसमें ऐड 1। क्या करेंगे? ऐड 1। अब सोचोगे ऐड 1 क्यों करना है भैया, समझ आएगा, सुनो तो सही। ऐड 1 करेंगे, ये रेशियो था, दोनों में +1 करा, ठीक है, दोनों में +1 करा। और बेटा +1 कैसे करेंगे? इसमें एलसीएम वाले प्लस आपने पढ़े हैं ना बेटा, एलसीएम वाले प्लस करने हैं। कैसे? इनका एलसीएम आया e-c, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से करोगे ये आएगा, इसको 1 से करोगे तो ये आ जाएगा। इस स्टेप को यहाँ पे लिख देते हैं, दोबारा से लिख दिया स्टेप, ठीक है। तो एलसीएम लिया, आ गया। अब ये प्लस कैसे करेंगे? देखो बेटा, AE', इसका कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। AE' और E', बड़े ध्यान से सुनना, AE' और E', को जोड़ेंगे तो पूरा AC आएगा, इसको जोड़ेंगे तो पूरा AC आएगा। क्लियर है? इधर AE और EC, AE और EC को जोड़ेंगे तो पूरा AC आएगा। समझ में आया? दोनों का सम करा। अब बच्चों रेशियो बराबर है, AC से AC कैंसिल, 1 बचा। अब इसको रेसिप्रोकल करा तो ये दोनों बराबर आ गए। यहां तक प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। यहां थोड़ा सा बेटा सोचने की बात है, ये क्या रिजल्ट आया है भाई? EC, EC किधर है? ये रहा EC, और E', दोनों बराबर है। भैया ये क्या प्रूफ कर दिया आपने? ये तो कुछ अलग ही प्रूफ कर दिया आज। ये दो साइड जो एक छोटी है और एक बड़ी है, वो दोनों बराबर कैसे? भाई ये तो बड़ी है, ये छोटी, बराबर कैसे? बेटा ये बराबर जब ही हो सकते हैं जब E' और E एक ही पॉइंट के ऊपर है, जब भी बराबर हो सकते हैं। क्योंकि अगर हल्का सा भी डिफरेंस हुआ तो दोनों लेंथ क्या होंगी? बराबर नहीं होंगी। बट यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि बराबर है। इसका मतलब E' और E कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक है। इसका मतलब मैंने जो पैरेलल बनाई थी और ये दोनों लाइनें क्या है? सेम। मतलब ये जो है DE, ये जो है बेटा DE, वो किसके पैरेलल है? BC के। क्योंकि जब मैंने ये पैरेलल बनाया है, ये भी तो पैरेलल होगा। ये हो गया सवाल प्रूफ, ठीक है। प्रूफ वाली चीजें थोड़ा सा भूल भी जाते हैं कई बार, कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब नोट करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, समझ नहीं आए बताना, कोई पार्ट समझ ना आया हो तो नोट करो फटाफट से। ठीक है बच्चों, हो गया नोट। अब बीपीटी हो गई, क्वेश्चन हो गए, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी आपने नोट कर ली, समझ आ गया। अब करेंगे कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी का क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। समझते हैं, आपको पता है ना पहला क्वेश्चन जब वो करते हैं जब दिमाग नहीं लगाते, पहले नोट करो क्या गिवन टू प्रूव, कोई दिक्कत नहीं। देखा DE OQ के पैरेलल है, गिवन में लिख लेते हैं, DE इज पैरेलल टू OQ, ठीक है। गिवन में जो भी छापो, फिर DF इज पैरेलल टू OR। टू प्रूव, क्या प्रूफ करके दिखाना है बच्चों? EF QR, बहुत बढ़िया, EF इज पैरेलल टू QR। अब होगा शुरू प्रूफ। क्या बोला है? कुछ नहीं समझ में आया भाई, कुछ समझ नहीं आया, बस गिवन यहाँ पे से देख के छाप दिया, जो करना छाप दिया, करना क्या है किसी को समझ नहीं आया। अब सुनते हैं बेटा, दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, ये जो बेटा पैरेलल है वो कौन से ट्रायंगल में ढूंढो? DE OQ किधर है? किधर है भाई? DE और OQ, ये रहा। कौन सा ट्रायंगल है भाई? POQ। कौन सा है बच्चों? POQ। तो बेटा ट्रायंगल ढूंढ लिया हमने। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल POQ, इस POQ ट्रायंगल के अंदर जो DE है वो पैरेलल है किसके? OQ के, ठीक है। और बेटा अगर पैरेलल है तो BPT लगा दो, क्योंकि अब आप लोग भैया BPT लगा दो, आप तो कह रहे थे कि कन्वर्ट्स ऑफ BPT का क्वेश्चन है, BPT क्यों लगा दो? बेटा समझो पूरी बात, कन्वर्ट्स ऑफ BPT लगेगी एट द एंड। तो बेटा जब पैरेलल होता है, जब क्वेश्चन में पैरेलल दिया है तो BPT लगेगी ना, क्योंकि पैरेलल हमें प्रूफ थोड़ी करना है अभी। तो बेटा मैंने लिखा PE अपॉन EQ, ठीक है। मैं बोल रहा हूं साथ साथ आप देखो कि कैसे है, ठीक है।
पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ। पहली बात, ठीक है, कैसे लिखा मैंने, बाय बीपीटी। क्वेश्चन कन्वर्ट सब बीपीटी का करा रहा हूं, पहले बीपीटी लग रही है, मैंने कहा था ना दोनों लिंक्ड है, दोनों समझ आना चाहिए। आगे ये बात क्लियर हुई। अगला क्या है, डीएफओआर किधर है भाई, डीएफओआर किधर है भाई, दिख रहा है बच्चों डीएफओआर, डीएफ और ओआर, हाँ भाई दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल है, पीओआर। कौन सा है बच्चों, बोलो, पीओआर। लिखो भाई, इन ट्रायंगल पीओआर, पीओआर ट्रायंगल के अंदर ये जो डीएफ भाई है वो किसके पैरेलल है, ओआर के। और बेटा जब पैरेलल दिया है तो बीपीटी लगा दो, मतलब रेशियो बराबर लिख दो, लिखो पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर किसके बराबर होगा, पीडी अपॉन डीओ। क्या होगा बेटा, पीडी अपॉन डीओ। समझ में आया, ऐसा क्यों भाई, बाय बीपीटी। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आएगा, बढ़िया, ठीक है। दोनों पैरेलल से बीपीटी लगा दी। अब दोनों में कुछ चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज समझ आ रही है भैया, यहां पे ना पीडीडीओ बराबर है, पीडीडीओ बराबर है, तो भैया ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर। लिखेंगे फ्रॉम, इधर जगह खाली इधर लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमें फर्स्ट और सेकंड देख के पता चला पीई क्यू, पीई बाय ई क्यू किसके बराबर होगा, पीएफ एफ आर, किसके, पीएफ एफ आर। बेटा सुनो, बीपीटी में क्या पढ़ा, बीपीटी में पढ़ा पैरेलल है तो रेशियो बराबर है, इधर रेशियो बराबर है, इधर रेशियो बराबर है, इधर बेटा ये रेशियो बराबर है, कौन सा देख लो अच्छे से, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर, ये रेशियो बराबर है इस बार। तो पैरेलल होता है बीपीटी में, रेशियो बराबर होता है, बट इधर रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा, इधर रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा। तो लिख देते हैं EF इज पैरेलल टू QR, इधर EF और QR पैरेलल होगा, क्यों, बाय बीपीटी नहीं भाई, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि रेशियो बराबर था, पैरेलल किया है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही तो प्रूफ करना था कि EF और QR पैरेलल है, समझ आया, बीपीटी लगी बट एट द एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। नोट कर लेना बेटा, फटाफट से करो नोट, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, बस क्लास खत्म होने वाली है, अभी तुरंत नहीं हो रही है, थोड़ी देर और बेटा जुड़े रहो। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन का हल्का सा लेवल बढ़ गया है, अब क्वेश्चन में फिगर ही नहीं है। बच्चे कह रहे भैया फिगर बनाना भूल गए क्या, फिगर तो बनाई नहीं आपने। बेटा इसमें फिगर खुद से बनानी है, ठीक है, इसमें फिगर खुद से बनानी है। ऐसे क्वेश्चन में तो डर लगता है भैया, फिगर दे रखी है तो चलो थोड़ा सा पैरेलल देख के बीपीटी लगा देंगे, कुछ लिख देंगे, इधर तो फिगर ही नहीं है, पहले फिगर बनाने में गलती हो गई। फिर समझो बेटा फिगर कैसे बनेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। प्रूव दैट, क्या लिखा है, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। एक लाइन को ड्रॉ करा है, क्या करा है, एक लाइन को ड्रॉ, कहां ड्रॉ करा है, थ्रू द मिड पॉइंट, थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन को ड्रॉ करा गया थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा जी, मतलब ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, समझना। एक लाइन को ड्रॉ करा थ्रू द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट, मान लो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, समझना बच्चों। एक लाइन ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट से, करते हैं, कहां ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, BC के पैरेलल। आपको समझ में आना चाहिए बेटा, पढ़ के देखो। प्रूव दैट लाइन ड्रॉ, लाइन को ड्रॉ करो कहां से, थ्रू द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है अदर साइड के पैरेलल। मतलब मुझे क्वेश्चन में पता है कि पैरेलल है, मुझे क्वेश्चन में पता है कि पैरेलल है, ठीक है। करना क्या प्रूफ है, ये प्रूफ करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या प्रूफ करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये जो थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर मुझे प्रूफ करके दिखानी है। इसका नाम दिया D, इसका नाम दिया E। गिवन लिखते हैं चलो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। गिवन में सबसे पहले मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन था कि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल। दो बातें, पहली बात मिड पॉइंट, दूसरी बात पैरेलल। तो मैं पहले लिखता हूं D इज मिड पॉइंट, D क्या है बच्चों, मिड पॉइंट,
किसका मिड पॉइंट भाई? ए बी का। किसका? ए बी का। और मिड पॉइंट है इसका मतलब एडी और डीबी बराबर है। एडी और डीबी बराबर है। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, एक लाइन में दो चीजें बोल दी, मिड पॉइंट एंड पैरेलल। तो पहले मिड पॉइंट छाप लिया, पैरेलल है, चलो भाई पैरेलल भी लिख लेते हैं। क्या पैरेलल है? DE इज पैरेलल टू BC। ये सवाल में दे रखा था हमें, ठीक है। प्रूफ क्या करके दिखाना है बेटा? प्रूफ क्या करके दिखाना है? प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। देखो अच्छे से लिखते हैं, टू प्रूव, इस बात को क्लियरली लिखते हैं। देखो हमें प्रूफ करना है कि DE वहां पे लिखा है बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट भाई? किसको बाइसेक्ट कर रही है? AC को बाइसेक्ट कर रही है, AC को। इसका मतलब ये दोनों बराबर प्रूफ करने हैं, मतलब AE और EC दोनों बराबर प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा कि सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बट इसको पढ़ के फिगर बना के उसमें से गिवन ढूंढना, टू प्रूफ ढूंढना, ये मुश्किल टास्क है। इतना हो गया, सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ, ठीक है। ध्यान से सुनोगे बेटा, पूरा क्लियर समझ आएगा, ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। अब कैसे करें भाई, कैसे करें? क्या गिवन है? पैरेलल। क्या गिवन है? और पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगा दो यार, ठीक है। ये पैरेलल है ABC में, इन ट्रायंगल, लिखने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर मुझे DE पैरेलल दिया है BC के, ठीक है। क्या बोला मैंने? DE पैरेलल दिया है किसके? BC के। बीपीटी लगा दी मैंने, लगा दी बीपीटी। बेटा बच्चे भी लगाना सीखे, बीपीटी कैसे लगाते हैं? AD by DB, रट्टा मार दिया बच्चों ने भाई, समझ आ गया। AD by DB इक्वल टू AE by EC, ठीक है। समझ आ रहा है ना बेटा? आ रहा है ना मजा? ठीक है, मुश्किल नहीं है भाई, बस सुनना होता है, समझना होता है। बीपीटी लगा दी, लिख दो भाई साइड में, बाय बीपीटी। अब ADDB तो बराबर था भाई, ADDB तो बराबर था। क्वेश्चन में बोला था कि मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मतलब दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो कट के आएगा 1। समझे नहीं समझे? दोनों इक्वल है। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, चलो अच्छे से बताता हूं। ADDB बराबर है तो मैंने क्या करा? DB की जगह लिख दिया AD। ऐसे करने से, ऐसा करने से क्या हुआ भाई? ऐसे करने से ये हुआ कि कैंसिल हो गया, और कैंसिल होके क्या आया? 1। और बच्चों ये जो EC डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो EC बराबर AE, और ये दोनों बराबर आ गए। कौन बराबर? ये दोनों साइडें बराबर आ गई, और ये दोनों बराबर है, यही तो हमें क्या करना था? प्रूव। और ये जब बराबर है, इसका मतलब जो DE है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AC को। खत्म सवाल, खत्म। समझे नहीं समझे? खत्म क्वेश्चन भाई, हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट फिगर बनाओ, गिवन टू प्रूफ छापो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसे भी करो। एक क्वेश्चन और रह गया, लास्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। फटाफट करो, ठीक है। तो बेटा फटाफट से करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, बस ना रिकॉर्डिंग फुल हो जाएगी, कैमरा बंद हो जाएगा, तो बीच में हो सकता है स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब क्या क्वेश्चन है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या लिखा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, चलो ट्राई करोगे क्या? फटाफट से ट्राई करो। देखो फटाफट से, रोकने नहीं, सीधा करते बस उसको ना, देख फ्रेम आ रहा है। बच्चों ट्राई करो बस, एक सेकंड। अब फ्रेम क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों काम करते हैं इसको ना, इस वीडियो को अगली क्लास में, इस वाले क्वेश्चन को अगली क्लास में कराएंगे, क्योंकि अभी मैंने पूछा, यहाँ पे जो लड़का है उसने बताया कि भैया बस टाइम होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं होमवर्क में, ठीक है। ट्राई करना, हल्का सा बस बता रहा हूँ। ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम ऐसा होता है बच्चों, जो डायगोनल वगैरह है बाइसेक्ट कर रहे हैं, AB इज पैरेलल टू CD। ट्राई करना आप लोग, ठीक है। होमवर्क है, करके लाना, अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ा? बीपीटी का प्रूफ पढ़ा,
बीपीटी का प्रूफ पढ़ा और उसके बाद में क्वेश्चन करे कन्वर्ट बीपीटी। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।